कि मैं ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने वाला हूं जिसे आप राजकुमार सिंह के नाम से जानते हैं। जी हां, ये जदयू के मटिहानी विधायक हैं। लोगों की नज़र बहुत दूर तक जा रही है। क्या कुछ बाढ़ पीड़ितों के लिए इन्होंने किया वो आपके सामने है। सरकार बदली है, मुख्यमंत्री वही हैं, तमाम सवाल भी होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बेगूसराय की कानून व्यवस्था पर, सर, लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर नहीं पा रही है। सरकार तो बदल गई लेकिन कानून व्यवस्था ज्यों की त्यों है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ज्यों की त्यों है। प्रशासन अपने स्तर से बहुत सारे कार्य कर रहा है और बहुत सारे कांडों का उद्भेदन भी हो रहा है, जिसको कि मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि उसको भी प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए। मेरा निश्चित रूप से मानना है कि कानून की व्यवस्था में और सुधार की आवश्यकता है, ताकि लोगों में और कॉन्फिडेंस आए, इसकी आवश्यकता है। और हम लोग सरकार के स्तर पे और स्थानीय स्तर पे भी जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनसे लगातार बातचीत करते रहते हैं और वो लोग भी अपनी सजगता जाहिर भी करते हैं। और कई मामलों में हम लोगों ने भी देखा है कि मामले का उद्भेदन भी होता है। लेकिन ये सच है कि जब इतना बड़ा राज्य है और कानून एक ऐसी व्यवस्था है, बड़ा ही डेलिकेट चीज़ है और उसको कभी भी किसी के लिए भी तोड़ देना बड़ा आसान काम है। कानून होना और कानून का पालन होना और कानून का पालन कराना, ये तीनों चीज़ें जब एक साथ काम नहीं करेंगी तो जो पूरी व्यवस्था है कानूनी वो कार्य नहीं कर पाती हैं। तो इसमें तीनों में समन्वय की ज़रूरत है। उसमें समाज, प्रशासन, सरकार सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा, तभी कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी। एक चीज़ के लिए नीतीश कुमार जी बड़े गंभीर नजर आए थे। पिछली जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए की जो सरकार थी, उसमें भू माफिया को लेकर के और खास करके जो विवादित जमीन था उस मसले को लेकर के काफ़ी गंभीर मुख्यमंत्री दिखे। लेकिन आज की जो कहानी है, जहां राष्ट्रीय जनता दल के ऑलरेडी विधायक हैं, आपके गठबंधन के लोग हैं, वहाँ की स्थिति, अधिकारी ऑलरेडी बिहार सरकार की ज़मीन पर कब्जा करवाते हैं, जब मकान बनवाते हैं। अभी काम भी चल रहा है। खुदाबंदपुर की बात कर रहा हूँ। देखिए, आइसोलेटेड अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो निश्चित रूप से सरकार इसको संज्ञान में लेगी। लेकिन आप ये नहीं कर, नीतीश कुमार जी के साथ थी वाला कोई शब्द नहीं है। वो बिहार को आगे ले जाने के लक्ष्य के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं, अडिग रहे हैं। गठबंधन कोई भी रहा हो, उनका लक्ष्य हमेशा निश्चित रहा है कि बिहार को आगे ले जाना है, बिहार की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, बिहार के लिए, युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, आर्थिक उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। इन सारी दिशाओं में उनका लक्ष्य हमेशा से एक रहा है। गठबंधन बदलते रहे हैं लेकिन उनका लक्ष्य कभी नहीं बदला है। और जो आप कह रहे हैं कि खुदाबंदपुर की घटना बता रहे हैं, तो हम लोग के संज्ञान में ये नहीं है। हम लोग भी इसका पता करेंगे। अगर ऐसी कोई घटना है तो सरकार उसको निश्चित रूप से मुस्तैदी से उससे निपटेगी। बाढ़, इस बार सरकार बदली तो बाढ़ भी अपनी नीयत बदल ली, बड़ी जल्दी भाग गई है। पानी घटने का खबर मिलने शुरू हो गए हैं। आपकी तरफ से क्या सब किया जा सका अब तक? देखिए, जिस दिन बाढ़ शुरू हुई, पानी जिस दिन घुसना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा, उसी दिन से हम लोगों ने पहले तो पूरे क्षेत्र का मुआयना किया। मटिहानी विधानसभा के सभी पंचायतों का सामो जाकर वहाँ पर भी किया हमने। और जो भी तात्कालिक व्यवस्था थी वो स्थानीय प्रशासन से कह के हमने उसको पूरा करवाने का प्रयास किया। बहुत ज़्यादा उस वक्त, जिस दिन हम लोग गए थे, उस वक्त बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति नहीं थी। उसके बाद हमारे आने के दूसरे दिन ही हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी आए। उनको लेकर भी हमने मटिहानी विधानसभा के तमाम बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करवाया। जो सामो का पंचायत था उसमें फसल क्षति की जो बात है उसका 100% रिपोर्टिंग हुआ है। मटिहानी का भी रिपोर्टिंग हो चुका है। तो फसल क्षति सभी लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। हम लोग प्रयास में हैं और हमारे प्रभारी भी प्रयास में है कि जो जनरल रिलीफ होता है वो भी, चूँकि ये पूरा का पूरा बेगूसराय जिला का, कई ज़िले ऐसे हैं जो कि सुखाड़ से प्रभावित हुए हैं और बेगूसराय जिला तो सुखाड़ और बाढ़ दोनों से प्रभावित रहा है। और मटिहानी उसमें आइसोलेटेड है, जहाँ सुखाड़ भी हुआ वहाँ बाढ़ भी हुआ, तो डबली प्रभावित है।
तो ये रिपोर्टिंग हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने भी किया है। कैबिनेट के स्तर से जो जीआर की बात है, ये निश्चित रूप से वो भी प्रमुखता से रखेंगे। हम लोग भी रखने जा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि लोगों को जनरल रिलीफ भी जो मिलता है आपदा में वो भी मिले, लेकिन फसल क्षतिपूर्ति की तो रिपोर्टिंग हो चुकी है, वो निश्चित रूप से मिलेगा। स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार से मांग कर दी थी 25-25 हजार रुपये पीड़ित परिजन को, बाढ़ से जो पीड़ित हुए हैं। चाहे सुखाड़ के लिए आप भी चिंतित हैं, बाढ़ के लिए आप भी चिंतित हैं, सांसद भी चिंतित हैं। उन्होंने बिहार सरकार से ये डिमांड की, क्या ये डिमांड पूरा हो रहा है? देखिए, अब आप केंद्र की सरकार बिहार सरकार से मांग कर रही है आपदा की स्थिति में। आपदा में तो जब आपदा आती है तो दूसरे देश के लोग आके आपदाग्रस्त क्षेत्रों की सेवा करते हैं। ये अचंभित करने वाली बात है कि अपने ही देश में और अपने ही क्षेत्र के सांसद केंद्र से कुछ ना देकर बिहार सरकार से डिमांड कर रहे हैं। बिहार सरकार से डिमांड की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बिहार सरकार अपने स्तर से हर लोगों के लिए डिमांड पूरा करने के लिए तत्पर है। और नीतीश जी ने तो साफ ही कहा है, बार बार कहा है आपने, कि बिहार के खजाने पे यदि पहला हक किसी का है तो आपदा पीड़ितों का है। सरकार ने नीतिगत फैसला लिया हुआ है कि आपदा पीड़ितों पे बिहार के खजाने हमेशा आपदा पीड़ितों के लिए खुले रहेंगे। मेरा आग्रह होगा माननीय सांसद महोदय से कि केंद्र से भी कुछ सहयोग, अपने स्तर से भी कुछ सहयोग यदि वो अपने क्षेत्र का करवाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सरकार जैसे ही बनी, लोग 10 लाख नौकरी की कहानी शुरू कर दी। सरकार ने प्रयास किया और मदरसे के शिक्षकों के लिए कुछ कार्यक्रम स्टार्ट भी हो गए। संस्कृत शिक्षा बोर्ड की तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? नहीं, उस ओर भी ध्यान है। प्रमुखता से ये बात भी उठाई गई है। और आपके बता दें, ये 10 लाख की ये कहानी नहीं है। कहानी जिन लोगों ने बनाई 2 करोड़ की, वो कहानी थी। लेकिन ये 10 लाख रोजगार का जो वादा है, आपको दिखेगा आने वाले साल 1.5 साल के अंदर में ही सरकार पूरी तरह से अपना पूरा कार्यक्रम तय कर चुकी है। 10 लाख लोगों को रोजगार निश्चित रूप से मिलेगा। और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, नीतीश जी, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, आपने देखा है बिहार में। तो उन्होंने कहा है 10 लाख नौकरी, क्या हम तो चाहते हैं कि 10 लाख नौकरी और रोजगार मिला के 20 लाख कर दें। तो 20 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलाकर ये जो सरकार ने वादा किया है, ये कोई झूठा वादा नहीं किया है। इस पे अमल करना सरकार की तरफ से शुरू हो गया है और हम सब लोग इसको धरातल देखने के लिए जा रहे हैं। सर, आप विधायक हैं अभी, लेकिन 1 सेकेंड के लिए आपको इस सवाल के लिए विधायक नहीं रहना है, आप आम नागरिक की सोच को लेकर के चलेंगे। कुर्सियां बदल जाती है, सरकार रह जाते हैं, मुख्यमंत्री एक रहते हैं, कुर्सी दल अलग अलग होते जाता है, गठबंधन होते जाता है, बहुमत दिखाया जाता है, सरकार बन जाती है। क्या नहीं लगता कि इस तरीके के कार्यक्रम में शाख पर भी असर पड़ता है? देखिए, ये सोचने का अपना अपना तरीका है। कुर्सियां बदल जाती हैं, बहुमत के लोग इधर से उधर हो जाते हैं, सरकार मुख्यमंत्री नहीं बदलते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि हम सब लोग जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, अपने अपने क्षेत्र की जो आशाएं होती हैं, वो जो अपेक्षाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए आते हैं। और सरकार की जो अपेक्षा है, जो उसकी आशा है, वो बिहार को आगे ले जाने की है। मैंने आपको हमेशा से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री का लक्ष्य बिहार को अग्रणी राज्यों में शुमार करने का है और उन्होंने कर दिखाया विगत 17 सालों में। आपको पता होना चाहिए कि बिहार राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था है, आज पूरे भारतवर्ष में सबसे तेज गति से चलने वाली आर्थिक व्यवस्था बन चुकी है। 10% से अधिक का इसका ग्रोथ रेट है। तो इस लक्ष्य पे कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। कोई भी चीज़ जो है, जो आपको लगता है गठबंधन बदल गया है, लेकिन बिहार को आगे ले जाने का लक्ष्य नहीं बदला है। हमने जनता से सिर्फ बिहार को आगे ले जाने का लक्ष्य रखा है, उनसे उसका वादा किया है और उस लक्ष्य पे अड़िग है नीतीश जी, और उस लक्ष्य को लेकर आगे चल रहे हैं। और अब आपको एक बात और बता दूं, बिहार के माध्यम से इस राष्ट्र का परिदृश्य भी बदलने के लिए जा रहा है। आज आप सब लोग बैठे हुए हैं, हम भी हैं। आज क्या आपको नहीं लगता है कि लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जो संवैधानिक जितनी संस्थाएं हैं, उन पे कितना कुठाराघात हुआ है? क्या हम एक ऐसे देश में रह सकते हैं जहां आप आज़ादी से बोल नहीं सकते हैं?
आप मन की बात कर नहीं सकते हैं, मन की बात करने का सभी लोगों को अधिकार नहीं है। तो इस परिदृश्य को अब बदलने की ज़रूरत है। लोकतंत्र की ये धरती है, दुनिया का प्राचीनतम लोकतंत्र बिहार है, और बिहार की धरती पे आकर जब कोई ये आह्वान करता है कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देंगे, क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने का मतलब हुआ कि लोकतंत्र को समाप्त कर देने की बात होती है। तो उस वैसी परिस्थिति में आपको आगे आना पड़ेगा, उस वैसी परिस्थिति में आपको गठबंधन का मोह नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके आगे राष्ट्र बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस देश का लोकतंत्र रहेगा, जिंदा रहेगा, तभी इस देश में लोकहित जिंदा रहेगा। हम सब लोग लोकहित के लिए राजनीति में आते हैं और इस लक्ष्य को आगे ले जाने का कर्तव्य है, और इसी कर्तव्य का निर्वहन नीतीश कुमार जी पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बयान आया था जदयू के अध्यक्ष की तरफ से कि पत्रकारों को शराब नहीं मिलती है इसलिए हल्ला करते हैं। देखिए ये सब ये बयान आपने सुना, मैंने नहीं सुना ये बयान। ये उनका व्यक्तिगत कुछ हो सकता है ऐसी बात, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये जरूर है कि आप जानते हैं कि वो बात जिसकी कर रहे थे गोदी मीडिया की बात कर रहे थे, और आपको लगता है कि जो आप टीवी के जितने भी मीडिया हाउसेज हैं क्या वो पत्रकारिता करते हैं, क्या वो इन्फॉर्मेशन करते हैं? वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य है प्रमोशन करना, एक व्यक्ति का प्रमोशन करना, एक व्यक्ति का, एक सरकार का प्रमोशन करना। ये है मीडिया का तो रोल ही बदल गया। मीडिया का रोल होता है सरकार पे आंखें निगाह डाल के रखना, उनको उनकी कमियों को बताना। आज कौन सा मीडिया है जो आज आप सरकार की नीतियों की एक बार भी आलोचना करने की हिमाकत रखता है? कोई भी नहीं है राष्ट्रीय स्तर में। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा होगा इस चीज़ को। चलते चलते सर बस लास्ट सवाल है आपसे। बड़ी उम्मीद है बेगूसराय के युवाओं को रोजगार को लेकर के, काफ़ी उत्साहित हैं और आप ही की तरफ देख रहे हैं क्योंकि सरकार में आप नहीं, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैंने तो मटिहानी के लोगों के लिए भी कहा था कि हम लोग स्थानीय युवाओं के रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जो अस्थायी रोजगार होता है वो हमने अपने स्तर से प्रयास किया, और काफ़ी युवाओं को, मुझे लगता है 600-700 युवाओं को हमने रोजगार दिलाने का रिफाइनरी में, या जो अभी पेप्सी का संयंत्र आया उसमें हमने दिलाने का प्रयास किया है, और बहुत कुछ करना बाकी है। और बाकी चीज़ जो है, जो स्थायी रोजगार है, स्थायी नौकरी है, उसके लिए हमारी सरकार भी प्रयासरत है, हम लोग भी प्रयासरत हैं। राज्य का जैसे जैसे औद्योगिकरण तीव्र होगा, निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों के लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ के लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। आपको निश्चित रूप से युवाओं को निराश नहीं होना पड़ेगा। इस सरकार में युवा और अनुभव दोनों से मिलकर ये बहुत तेज गति से चलने वाली सरकार है, और बिहार आगे बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे आपको सारी चीज़ की जानकारी दे दी, और मैंने भी लगभग वो सवाल पूछ दिया जो आपके जहन में चलता होगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BT न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।